तो दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तमाम लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल किया और पूछा पंडित जी बता दीजिएगा ललितपुर का एग्जिट पोल क्या है, ललितपुर सदर सीट और मेहरौनी विधानसभा सीट की क्या स्थिति है, कौन कहां से किस प्रकार से जीत के आ रहा है। दोस्तों यकीन मानिए 7-8 दिन बहुत मंथन किया, पूरी सर्वे बनाई, तैयार की और उसके बाद मन किया कि सर्वे को सामने लेकर ना आए। चूंकि व्यक्तिगत लोग ले लेते हैं, चुनाव आता है चला जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो व्यक्तिगत ले लेते हैं, विचारों की क्या करें, कुंठा के मारे परेशान हैं। तो वैसे में हमने सोचा कि एग्जिट पोल नहीं लाए, लेकिन आप लोगों के प्यार और सम्मान में कुछ हिंट देके जा रहा हूं कि ललितपुर सदर सीट पर क्या होने वाला है और मेहरौनी की स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ललितपुर सदर सीट पे वो 4 प्रत्याशी जो अपने आप में नाम रखते हैं या कहीं पार्टियां। सबसे पहले सबसे दिग्गज पार्टी भारतीय जनता पार्टी सदर सीट से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति रामरतन कुशवाहा पर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया। नो डाउट रामरतन कुशवाहा की पर्सनल छवि बहुत अच्छी है, लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना, कहते ही रहते हैं, हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरे विपक्षी पार्टी मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, चूंकि पहले वो विधायक बीएसपी से रह चुके हैं, इसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिली, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आए, बीजेपी में अपने रिश्तेदार कहें या भाई कहें रामरतन कुशवाहा को सहयोग किया, विधायक बना दिया और खुद रह गए और वापस सपा में फिर कहेगी पुण्य पार्टी छोड़ी तो सपा में चले गए। तो अब सपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं और दमखम को बहुत कुछ दिखाई चुनाव में, माहौल अच्छा खासा बनाने की कोशिश की और दोनों में अब जंग भी है कि कुशवाहा का समाज का सबसे बड़ा नेता कौन और ललितपुर का सबसे बड़ा नेता कौन। तो दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, तीसरी पार्टी के तौर पर बीएसपी, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा अपनी राजनीतिक भविष्य को तलाशने में लगे। लगातार हार का मुंह देखने वाले चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा को आस है कि जनता जनार्दन उन्हें अब आशीर्वाद देगी। चुनाव में सब कुछ किया, कोशिश की, लोगों के बीच में गए, तैयारियां अच्छी खासी रही। चौथी पार्टी कांग्रेस, बाद में क्या हुआ था, लड़ाई फड़ाई क्या हुई, क्या बातें हुई, बंटवारा क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको पता ही है। तो कांग्रेस है और कांग्रेस से बलवंत सिंह जी जो हमारे मित्र हैं वो चुनावी मैदान में थे लोधी वोट बैंक को साधने के लिए। तो 4 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव में एक समीकरण के तौर पर चर्चा उनकी की जाती है। अब ऐसे में चुनाव लड़ने की बात करें तो चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से किसी कहेंगे कसर नहीं छोड़ी, हर प्रकार से चुनाव लड़ा, हर उस मुद्दे पर काम किया गया जो चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आया, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। संगठन का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। प्रत्याशी की नाराजगी थी, लेकिन बाद में प्रत्याशी की नाराजगी को भी जनता ने इग्नोर कर दिया था और कहीं ना कहीं जोश देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और ललितपुर सदर सीट पर कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, तमाम नाराजगियों के बाद भी तमाम भितरघाती रामरतन के पीछे पड़े थे, रामरतन को किसी ना किसी तरीके से खींचना चाहते थे, लेकिन युवा चेहरा, युवा जोश और पुराने कार्यकर्ता की कर्मठता जो देखने को मिली है वो बहुत कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का प्रचार कहें या अंदर की गुटबाजी कहें या फिर ऐसे लोग कि तुम अगर बढ़ जाओगे तो हम कैसे बढ़ेंगे, तो गुटबाजी के बीच में रमेश कुशवाहा ने चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया और युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला। कई बड़े बड़े पोस्टर छाप नेता नजारत रहे जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता मानते हैं, भितरघाती भी माना जा सकता है इनके लिए, और इन लोगों के कारण समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ नुकसान भी देखने को मिल रहा है। चुनावी रणनीति में रमेश कुशवाहा ने अपनी रणनीति बनाई, अपने तरीके से प्रचार किया, अपने तरीके से लड़े और अपने तरीके से सब कुछ करते हुए नजर भी आए हैं और स्थिति में ठीक ठाक हैं। हाथी गुड्डू राजा जबरदस्त चुनावी कैंपेन शुरू से लेके लास्ट तक, जनता का जुड़ना, सामान्य वर्ग का सपोर्ट और
सब समाज का सपोर्ट जिस प्रकार से मिला, वो चुनाव में गुड्डू राजा को एक कड़ी फाइट देने के लिए खड़ा कर गया। और जिस प्रकार से शुरू से एक सिनेरियो बना रहा कि फूल हाथी, फूल हाथी, फूल हाथी, हाथी और फूल में कांटे की टक्कर है। तीसरे नंबर के तौर पे अगर किसी को देखा तो वो साइकिल को लोगों ने देखा। लेकिन मेरे समीकरण, मेरे सर्वे में जो चीजें सामने आई हैं, लोगों से जो मैंने चर्चा की और बहुत फोन कॉल किए, हर जगह से पॉइंट टू पॉइंट बात की, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण से या कहे कस्बा क्षेत्र जो है उसका अलग अलग समीकरण बनाया। भारतीय जनता पार्टी को शहरी क्षेत्र में जबरदस्त सपोर्ट मिला है, जनता का जबरदस्त वोटिंग मिली है, जनता का आशीर्वाद मिला है और राम रतन की स्थिति बहुत मजबूत बनाकर शहरी क्षेत्र लेके आया है। ग्रामीण अंचलों में कई गांव ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, कई गांव ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का एक वोट नहीं है, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होकर आ रही है गांव से। तो वहां पर जो वोट की बात है तो वहां सपा को कम वोट है और कांग्रेस को तो मिले ही नहीं, ऐसी स्थिति में वहां रहे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं अगर बीजेपी नहीं है तो कहीं सपा नहीं है, तो ऐसे कई गांव हैं जिसमें सपा के कहें कि जबरदस्त वोटिंग निकली है, सपा को अच्छा खासा वोट मिला है। यादव बाहुल क्षेत्र तो ऐसा है कि वहां 90% सपा को यादवों का वोट मिला है। हर जगह कटता है, 10-20% वोट कटता है, तो वो भी कटा है। वो सपा का वोट तोड़ने में कामयाब गुड्डू राजा रहे हैं। तो यादव का जो वोट है वो उसमें गुड्डू राजा को ही वोट मिला है। सब समाज का वोट ऐसी नहीं कहा जा रहा, उन्होंने तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। बीएसपी का जो वोट बैंक है वो गुड्डू राजा को अच्छा खासा मिला है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो वो उससे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कटते हुए नजर आए हैं। लेकिन तब भी मायावती का एक जो फैक्टर है वो काम करता हुआ नजर आया है और गुड्डू राजा के लिए जो है वो अहरवार समाज का जो वोट है वो अच्छा खासा मिला है। लोधी समाज की का वोट भी बीएसपी को, हाथी को जो है और उसके बाद साइकिल को और फूल को सबसे ज्यादा वो भी मिला है। फूल की स्थिति बहुत अच्छी है क्षेत्र से, शहरों से, और क्षेत्र में थोड़ी सी स्थिति कम है। सपा की स्थिति जो है शहरों में थोड़ा कम सपा को वोट मिला है, लेकिन क्षेत्र में सपा को अच्छा खासा वोट मिला है। बीएसपी को शहरों में वोट बैंक जो है ऐसा कोई एरिया नहीं जहां वोट नहीं निकला हो बीएसपी का, तो शहर में वोट मिला है लेकिन उतना अच्छा वोट नहीं मिला है। पहली बार जैन समाज का भी कुछ वोट गुड्डू राजा के लिए पर्सनली जो है वो मिला है। ऐसे में अब सब आप कहेंगे कि क्या स्थिति है, साफ साफ बताइए ना। तो साफ साफ स्थिति में है कि तीसरे और पहले के बीच में जो अंतर है वो 15,000 का अंतर, 15,000 का, मतलब 1,15,000 जिसके आएंगे वो जीत रहा है। और अगर इसको थोड़ा अंतराल में देखा जाए तो 1,15,000 से 1,22,000 इस तरीके से। दूसरे अब जब पहले और दूसरे जो हमने 15,000 बताया कि पहले और तीसरे में 15,000 का अंतर होगा, तो दूसरे की क्या स्थिति है? तो दूसरे की स्थिति जो है 1,07,000, 1,07,000 से 1,15,000, 12-15,000 तक वो ऊपर नीचे हो सकता है। और जो तीसरे नंबर पे है वो 1,00,000, 1,02,000, 3,000, और यहाँ नीचे 95,000 तक वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये स्थिति ललितपुर सदर सीट की है, पहला, दूसरा, तीसरा में। अब पहले पे कौन आ रहा है आप समझ जाइए, दूसरे पे कौन आ रहा है आप समझ जाइए, तीसरे पे कौन आ रहा है वो भी आप समझ जाइए। हम तो एक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और हाथी में जबरदस्त टक्कर है। हर सीट पर वोट निकला है, हर सीट पर कांटे की टक्कर रही है, हर गांव से अच्छा खासा वोट निकला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही बोला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी और हाथी में टक्कर होगी, तो वो स्थिति बनी है हाथी और भारतीय जनता पार्टी की। और जीत हार का अंतराल 7,000-8,000 का अंतराल होगा, ये भी मैंने पहले बोल दिया था। वो चीजें कागजों में जब आए तब भी ऐसी चीजें बन रही हैं। बाकी तो ऐसा कि कोई अंतर्यामी नहीं है, जो होगा 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुड्डू राजा और राम रतन कुशवाहा की कांटे की टक्कर है। कौन बनने वाला ललितपुर का भाग विधाता है सदर सीट पर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखते रहें। इसके बाद मेहरौनी की अगर हम बात करें तो मेहरौनी में स्थिति कुछ अलग है, बिल्कुल अलग। मेहरौनी में सबसे दमखम से चुनाव लड़ने वाली पार्टी के तौर पे अगर देखें तो रमेश खटीक।
सबसे दम रमेश कटीक। हाँ, कुछ चीजें कमियां हैं, लेकिन उन्होंने जो रमेश कटीक का जेल में जाना है, मंत्री से टकराना है, वो लोगों के अंदर हिम्मत दे गया, लड़ने के लिए तैयार कर गया। और रमेश कटीक तो जेल में रहे, उनकी पत्नी जब चुनावी मैदान में आई तो उसके साथ साथ पत्नी, उनके तीनों बच्चे, बेटियां और बहुएं तक चुनावी मैदान में दिखाई दी, बच्चियां, नाती पोता सब लग गए। और इसके बाद जब हम लोग गांव क्षेत्र में घूम रहे थे तो जनता खुलकर कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं थी, साइलेंट। मंत्री के कई वीडियो वायरल थे, जनता झूम रही थी चुनाव में। लेकिन दूसरी पार्टी में अगर हम बात करें चुनाव लड़ने की रणनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी, मंत्री मनोहर लाल पंत या फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो ललितपुर जिला देख रहा, पल पल की रणनीति बदली, समीकरण बदले। कई तो ऐसी खबरें हैं जिस खबरों पर हम लोगों की खबरों को संज्ञान लेकर उन्होंने रणनीति बदली। केशव जी की रैली, योगी जी की रैली, बूम दे के चली भारतीय जनता पार्टी को। मंत्री जो बहुत कुछ पिछड़ से नजर आ रहे थे और रमेश कटीक का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा था, वो रोकने में कामयाब मंत्री रहे योगी जी की रैली के माध्यम से। और वहां जो है इसकी रैली, केशव जी की रैली के माध्यम से गुड्डू राजा का रोड शो भी हुआ, एकदम खम धूम के साथ चुनाव लड़ा गया। रामविलास रजक पूरे चुनाव में एक शानदार जो कहें कि जनसंपर्क के तौर पर उनका देखा जा सकता है, लोगों के बीच में मिलना, कनेक्टिविटी, और लोग लंबे समय से लोगों के बीच में मेहनत कर रहे थे चुनाव की तैयारियों को देखते हुए। ऐसे में उनके पांव पड़ना, उनके वीडियो आपने देखे हो किस तरीके से उन्हें पैर पड़ के पांव पड़े हैं। रामविलास रजक की भी ठीक ठाक रही है, लेकिन वो फाइटिंग उसमें नहीं रहे। कांग्रेस केवल रस्मदायगी के लिए दिखी, बाकी ज्यादा कुछ खाबरेजी करनी। ऐसे में बीजेपी बना हाथी, वहां यहाँ पर बीजेपी बना हाथी। ललितपुर के समीकरण अलग है, वहां के समीकरण बिल्कुल अलग है। मेहरौनी में जनता खुलकर बोल नहीं रही है, मेहरौनी में वोटर बिल्कुल साइलेंट है। ना तो मंत्री मनोहर लाल पंत ये कह पा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और ना ही रमेश कटीक की पत्नी या उनके बच्चे ये कह पा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हमने पहले दिन जैसे आए थे, हमने कहा था कि ज्यादा अंतर नहीं होगा, जीत हार का 5000 में जीत हार की स्थिति बन रही है। मंत्री की जो 1 लाख की जीत की बढ़त है वो कम हो चुकी है और सपाट कर दी। मंत्री ने ही अपने पैर पर कहीं ना कहीं पत्थर पटका और रमेश कटीक को एक बड़ा नेता बना दिया। और रमेश कटीक फैक्टर जो जेल के अंदर था वो जनता के दिल में भी बैठ गया और जनता साइलेंट हो गई। साइलेंट वोटर किसकी तरफ गया है ये पता नहीं। या तो 5-10 हजार की कांटे की टक्कर के साथ जीत हार होगी, या फिर एकदम वेव चलेगी, चाहे वो मंत्री के फेवर में चले और चाहे वो रमेश कटीक के फेवर में चले। जो जीत कर आएगा, अगर जो एक सिनेरियो देखा जा रहा है कि जैसे ललितपुर के सिनेरियो कांटे की टक्कर, वो सिनेरियो है तो वहां पर कांटे की टक्कर में 10-15 जो कहीं 5 से 15 हजार के बीच में जीत हार हो जाएगी, वहां हाथी और फूल के बीच में। और अगर साइलेंट किलर की तरह जो काम किया जाता है, अगर वो हुआ है तो एक वेव होगी जो मंत्री के फेवर में जाएगी या फिर हाथी के फेवर में जाएगी। तो एक फिर वो अंतर जो आएगा वो आएगा तकरीबन 50,000 वोटों का अंतर। अब 50,000 वोटों से कौन जीत रहा है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। आप बताएं कि मेहरौनी में फूल के हाथी, क्या मंत्री मनोहर लाल पंत एक बार पुनः मेहरौनी के भाग विधाता बन रहे हैं? क्या राम रतन कुशवाहा एक बार पुनः ललितपुर के भाग विधाता बन रहे हैं? क्या मंत्री मनोहर लाल पंत के लिए रमेश कटीक पछाड़ पाएंगे? क्या रमेश कटीक की पत्नी मेहरौनी की विधायक बन रही है? क्या ललितपुर सदर सीट पर गुड्डू राजा अपने राजनीतिक कैरियर को पंख लगा पाएंगे? क्या ललितपुर सदर सीट पर गुड्डू राजा विधायक बनकर आ रहे हैं? ये विचार जो भी आपके हैं पर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। कांटे की टक्कर ललितपुर सदर सीट पर, इसके साथ साथ मेहरौनी सीट पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वो ये कह नहीं सकता है कि वो जीत कर आ रहा है। वहां का वोटर साइलेंट है, क्योंकि 160 गांव में खुद गया, वहां का वोटर साइलेंट है, खुलकर नहीं बोल पाया। वो कई गांव ऐसे जहां कनेक्टिविटी नहीं है, कई गांव ऐसे जो अभी भी आजादी के बाद भी उनके यहाँ विकास की बातें जुमले ही सिद्ध होती नजर आ रही। वो मुद्दे हैं और मुद्दे परिणाम में किस प्रकार से उभर के सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। कि ललितपुर मेहरौनी के जो समीकरण है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। बड़े कांटे की टक्कर से ललितपुर सदर सीट में गुड्डू राजा और राम रतन के बीच में टक्कर है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी घटे कि आपको लगेगा कि अरे जी क्या हो गया। ऐसी मेहरौनी में है या तो कांटे की टक्कर या फिर एक तरफा वेव। वो किसकी तरफ जाएगी
ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन कांटे की टक्कर के साथ दोनों ही विधानसभाओं पर हाथी और फूल में टक्कर होती हुई नजर आ रही है। सपा की रणनीति, चुनावी रणनीति में सपा बहुत पीछे रह गई। आपसी कलह, आपसी गुटबाजी के कारण सपा पे चढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश की वेव प्रदेश में तो चली है, लेकिन ललितपुर में वही का वही रह गया कि क्या समाजवादी पार्टी कभी अपना खाता खोल पाएगी? क्या इस चुनाव में कुछ चमत्कार कर देगा कोई प्रत्याशी, चाहे रामविलास हो चाहे रमेश कुशवाहा हो? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साइलेंट है मेहरौनी का वोटर और साइलेंट है वहां का परिणाम। ललितपुर का परिणाम तो इधर उधर होता हुआ नजर आ रहा है, बोलते लोग नजर आ रहे हैं। बीजेपी का भी पलड़ा बहुत भारी है ललितपुर सदर सीट पर, लेकिन गुड्डू राजा को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 10 मार्च को मिलते हैं आपसे, सुबह से लेकर शाम तक की हर घंटे की अपडेट भी आपके सामने आएगी इस पूरे विश्लेषण के साथ। अपना जो मेरा ओपिनियन पोल है उसमें कांटे की टक्कर। बाकी फिर 10 मार्च को। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।